नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की मौत का मामला गरमाया, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली कैंट इलाके में एक 9 साल की बच्ची की लाश मिली थी। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक शुरुआती जांच में जो पता चला है, जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक बच्ची यहां शमशान घाट में पानी लेने गई थी, जहां उसकी मौत करंट लगने से हुई है। पुलिस की ओर से इस मामले में केस दर्ज किया गया है। विपक्ष का हल्ला बोल, राहुल की अगुवाई में संसद तक साइकिल मार्च। मानसून सत्र में पेगासस जासूसी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष पार्टियां इस पर चर्चा चाहती है। ऐसे में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल से संसद पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को नाश्ते पर बुलाया था, जहां उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों पर सभी को आवाज़ उठाने की बात कही थी। बता दें कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी और बीएसपी गायब है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 को मिली मंजूरी। दिल्ली अब मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी कोशिश है कि भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाए। दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना से पहले की अपेक्षा काफ़ी राहत है। पिछले 24 घंटों में 51 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं 95 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक 14,36,401 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,10,809 लोग ठीक हो चुके हैं और 25,054 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 538 एक्टिव केस मौजूद हैं। दिल्ली कैबिनेट का फैसला, विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब विधायकों को हर महीने 30,000 रुपये के हिसाब से वेतन मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न भत्तों के रूप में 60,000 रुपये भी मिलेंगे। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के आधार पर केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बीते 10 सालों से नहीं बढ़ी थी। 2015 में एक बिल पारित हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया दिल्ली एट 2047, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एट 2047 लॉन्च किया है। यह सीएसआर और गैर सरकारी दान दाताओं के संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने का एक मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाएंगे और हम 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव से पहले दिल्ली में 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी। एशिया में सिंगापुर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। हम उसी की तरह काम करेंगे और दिल्ली में हर व्यक्ति की आय बढ़ाने पर ध्यान देंगे। दिल्ली की सड़कें बनेगी यूरोपियन स्टैंडर्ड की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी वासियों को अगले चुनाव से पहले 24 घंटे पानी मिलना ही चाहिए। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं लेकिन अच्छी नहीं। हम उन्हें यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। यह सारी बातें उन्होंने प्लेटफॉर्म उद्घाटन के आयोजन के समय कही। तो दोस्तों, अब दिल्ली की सड़कें अमेरिका के जैसी चमचमाती नजर आएगी। हाईकोर्ट की टिप्पणी, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गलत। सिर्फ शादियों के लिए बड़ी संख्या में हो रहे धर्म परिवर्तन के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर की जोधाबाई के साथ हुई शादी का तर्क देकर बेवजह के धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह भी दी।
हाईकोर्ट ने कहा कि अकबर और जोधाबाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। धोखे, लालच व दबाव में किया गया धर्म परिवर्तन सही नहीं है। चलिए जानते हैं किस राज्य में विधायकों को कितनी मिलती है सैलरी। तेलंगाना में 2.5 लाख रुपये, उत्तराखंड में 1,98,000 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 1,90,000 रुपये, हरियाणा में 1,55,000 रुपये, राजस्थान में 1,42,000 रुपये, बिहार में 1,30,000 रुपये, आंध्र प्रदेश में 1,25,000 रुपये, गुजरात में 1,05,000 रुपये, उत्तर प्रदेश में 95,000 रुपये विधायकों को हर महीने मिलते हैं, जबकि दिल्ली में सबसे कम विधायकों को पैसे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से बच्ची से रेप और हत्या मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। कल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। कोरोना का खतरा बरकरार, देश में अभी 4 लाख हैं एक्टिव केस। देश में कोरोना के केस पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गए, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 10 मई को देश में 37 लाख एक्टिव मामले थे, जो अब 4 लाख रह गए। एक राज्य ऐसा है जहां 1 लाख से अधिक एक्टिव केस है। 8 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से 1 लाख तक एक्टिव केस है और 27 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से भी कम एक्टिव केस है। कोविशील्ड उत्पादन बढ़कर 12 करोड़ और कोवैक्सीन की 5 करोड़ 80 लाख वैक्सीन होगी। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता बढ़कर 12 करोड़ और कोवैक्सीन की 5 करोड़ 80 लाख वैक्सीन प्रति महीने होने का अनुमान है। दोनों वैक्सीन की निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट व भारत बायोटेक से मिली जानकारी के आधार पर यह बात कही। अभी हर माह 11 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन और 2.5 करोड़ कोवैक्सीन का उत्पादन होता है। एक दिन की राहत देने के बाद खोरी में तोड़े गए 500 से अधिक मकान। खोरी गांव में नगर निगम ने फिर से तोड़फोड़ शुरू कर दी। शुक्र व सोमवार को बाजार की तरफ बने मकानों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 500 मकान तोड़े गए। कार्रवाई के साथ ही करीब 90% अवैध कब्जों को साफ करवा दिया गया। अब केवल 10% कब्जा बचा है जो दिल्ली फरीदाबाद के सीमा विवाद में फंसा हुआ है। पैमाइश की रिपोर्ट के आधार पर यहां भी जल्द कार्रवाई शुरू होगी। जाने कब लगेगा इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, ये राशि वाले रहें सावधान। इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 19 नवंबर को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण वर्ष राशि पर असर डालने वाला है। ऐसे में इस राशि के समस्त जातक इस दौरान थोड़ी सतर्कता बरतें, अपने क्रोध पर काबू रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। इसके अलावा वृश्चिक राशि पर भी इसका असर होगा। इस दौरान जातक किसी भी प्रकार का अवैध कार्य ना करे, फिजूल का खर्च ना करे, गलत संगत या नशा करने से दूर रहने की कोशिश करें। ये है देश की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी कारें, मारुति सुजुकी वैगन आर। इसमें 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज मिलता है। मारुति सुजुकी ऑल्टो, ये गाड़ी 31.5 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, इसमें 31 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिलता है। ह्यूंडई सेंट्रो, ये कार 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है।
ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की याचिका खारिज, 10,000 रुपये का जुर्माना। आने वाले चुनावों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल बंद करने और मत पत्रों से वोटिंग कराने की अपील वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि वकील CR जया सुकीन की याचिका निराधार आरोपों और अनुमानों पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कुछ भी तर्क नहीं दिए। हमें याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता।